नमस्कार, आप देख रहे हैं केडी न्यूज। केडी न्यूज में आपका स्वागत है। सुल्तानपुर एसपी गेट ऑफिस के सामने शनिवार को उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब बीच सड़क पर एक युवती अपने हाथों में बैनर लेकर धरने पर बैठ गई। सूचना मिलते ही कोतवाली नगर पुलिस के हाथ पांव फूल गए और आनन फानन में पहुंचकर उसे वहां से उठाने का प्रयास करने लगी। युवती का कहना है कि वो पति के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी, जहां ससुराल वालों ने उसे ये और ससुराल पक्ष द्वारा धम्मौर पुलिस को अपनी ओर कर 151 में चालान करा देने का भी आरोप लगाया। साथ ही यह भी आरोप लगाया कि जेल भेजवाने के बाद जेल में पिटवाया भी गया। हालांकि पुलिस युवती को महिला थाने पर भिजवाकर मामले की जांच की बात कह रही है। गौरतलब हो कि इस पूरे मामले पर पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार प्रदर्शन कर रही महिला गाजीपुर के सैदपुर थाना के अंतर्गत एक गांव की निवासी है। उसने एक फौजी से शादी की थी। बाद में उसने मुकदमा कर दिया, जहां मामला कोर्ट में विचाराधीन है और उससे भरण पोषण भी मिल रहा है। इसके बाद महिला ने अयोध्या के एक सिपाही से फोन पर संबंध बनाया, लेकिन जब उसे महिला की हकीकत मालूम हुई तो उसने संबंध विच्छेद कर दिया। उसके बाद महिला ने इंस्टाग्राम पर सुल्तानपुर के धम्मौर थाना के अंतर्गत एक गांव के पंकज नाम के युवक से संपर्क किया। पंकज महिला को लेकर हरियाणा के फरीदाबाद में लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगा, लेकिन 1.5 माह में ही महिला ने इतना तांडव मचाया कि एक दिन पंकज वहां महिला को छोड़कर भाग खड़ा हुआ। बात की जानकारी लगते ही युवती अपने सामान को लेकर धम्मौर उसके गांव पहुंच गई और वो यहां रहने लगी, लेकिन आए दिन हंगामा करती रही और उत्पात भी मचाती रही। वो प्रेग्नेंट होने का झांसा देकर ब्लैकमेल करती रही। इससे तंग आकर परिवार वाले ताला बंद कर घर छोड़कर भाग गए। जानकारी लगते ही महिला ने घर का ताला तोड़कर घर में ही रहने लगी। बीते 10 सितंबर को एकाएक उसने परिवार वालों पर जहर देने का आरोप लगाया, जिस पर पुलिस ने एम्बुलेंस से उसे अस्पताल भिजवाया, जहां उसका आरोप झूठा निकला। इसके बाद पुलिस ने महिला और पंकज के माता पिता का 151 में चालान कर दिया, जहां जेल में भी महिला का तांडव चलता रहा, धमकी देती रही। वहीं महिला का आरोप है कि 151 की धारा में मुझे जेल भेजा गया और जेल में पैसे देकर मेरी पिटाई कराई गई। जेल में मुझसे काम करवाया जाता था। इस पर मैंने खाना खाने से मना कर दिया। जेलर ने मेरी बात सुनी और मेरी बेल कराई। मैं घर गई तो मेरे घर वालों ने मेरी बात नहीं सुनी। युवती ने आगे बताया कि लड़का मेरे साथ 8 महीने से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है। मैं उसके घर पर रह रही थी और उसकी मम्मी ने मेरा मोबाइल छीन लिया और मेरा सामान भी छीन लिया। मुझे न्याय चाहिए। 151 का धारा लगा के मुकदमे में जेल भेजा। मेरे को जेल में पैसे देकर मरवाया और मेरे को धमकियाँ दिलवाया। जब मैंने बात की, अब मेरे को काम करवाया जाता था जेल में, इसलिए मैं मना की खाना नहीं खाती थी। जेलर आए, जेलर ने बताई, मेरी बात सुनी, उन्होंने मेरी बेल कराई। मैं घर गई, मेरे घर वाले एक्सेप्ट नहीं किए। किस थाने की पुलिस ने तुमको जेल भेजा था? मेरे धम्मौर थाना। क्या मामला था? आरोप क्या, पुलिस ने क्या आरोप लगाया बेटा? मेरे को लड़का है, वो मेरे साथ लिविंग में रहा 8 महीने और मेरे को छोड़ रहा है और मेरे को घर पे रखा अपने। अभी मैं उसके घर पे रह रही थी। उसकी मम्मी ने मेरी मोबाइल छीन ली और मेरी सामान वगैरह छीन लिए। मेरे को न्याय चाहिए बस। नहीं, क्या किस मांग को लेकर के ससुराल में रखा जाए? मेरे पति को भगा दिया गया है, जिसको मेरे पति ने भाग गए हैं और मेरे पति को कह रहे लोग मैंने मरवा दिया। अगर मैंने मरवाया होता तो मेरे खिलाफ केस किया जाता ना। जब मैंने मरवाया नहीं, मैं उनके घर में आके रह रही हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिव इन रिलेशन में आप रह रहे थे, क्या आपने शादी की?
इस पूरे मामले पर जब मीडिया ने अपर पुलिस अधीक्षक अरुण चंद्र से बात की तो उनका कहना था इस मामले की जांच करा रहे हैं, किसी निर्दोष के साथ गलत नहीं होगा। सनसनीखेज खबरों के लिए केडी न्यूज यूपी चैनल सब्सक्राइब करें।